बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है उसके रिलेटेड। हम आपको बताएंगे दिलचस्प किस्म के हकायक कि बिटकॉइन का हमने नाम तो सुन रखा है कि बिटकॉइन चीज़ क्या है, बिटकॉइन की जो है वो ट्रेडिंग कैसे होती है, क्रिप्टो मार्केट जो ट्रेडिंग मार्केट है उसके अंदर बिटकॉइन जो है वो कैसे बिटकॉइन की वैल्यू के अंदर इजाफा होता है, कैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब कि ये फ्लक्चुएशन जो होती है वो किस तरह से होती है, बिटकॉइन असल में मार्केट के अंदर काम किस तरह करता है। अब बिटकॉइन के कुछ हकायक हैं, यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल है एलोन मस्क जो है वो दुनिया का अमीर तरीन शख्सियात की जो फहरिस्त है उसमें पहले नंबर पर जो है वो आते हैं। और उनकी कंपनी जो गाड़ी साज कंपनी है टेस्ला, उसने गुज़िश्ता बरस जब $1 अरब के बिटकॉइन खरीदे तो उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर, चंद ही दिनों के अंदर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई। अब उस वक्त बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो कि खसारे में चल रही थी, लेकिन जब जो एलोन मस्क हैं उन्होंने बिटकॉइन को खरीदा और बिटकॉइन की प्राइसेस के अंदर इजाफा होता गया तो वहाँ पर उनकी कंपनी ने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद आपको एक यहाँ पर एक तहकीक भी बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से मुंसलिक मुआशियात की प्रोफेसर और बिटकॉइन की मुहक्किक जीना पाइटर्स के बकौल बिटकॉइन करेंसी लॉटरी की तरह काम करती है जो हर 10 मिनट के बाद खेली जाती है। यानी कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग तो हो रही होती है लेकिन उसकी फ्लक्चुएशन के बारे में हमें पता नहीं होता कि आने वाले 10 मिनट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस क्या होगी, या आने वाले जो घंटा है या आने वाला आधा घंटा है उसके अंदर बिटकॉइन की प्राइस क्या होगी। अब बहुत सारी जो है वह ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो समटाइम ऐसा भी करते हैं कि बहुत भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिटकॉइन के अंदर कर देते हैं। मतलब बिटकॉइन की जैसे ही डिमांड के अंदर इजाफा होता है वहां से बिटकॉइन की वैल्यू के अंदर इजाफा हो जाता है। तो इस तरह से भी ये काम करता है। वो कहती हैं कि बिटकॉइन जो है वो लॉटरी के तौर पर काम करता है कि अगर आपने बिटकॉइन को परचेज किया है तो हो सकता है कि 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने बिटकॉइन को ख़रीदा है अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट देकर तो हो सकता है कि आने वाले 10 मिनट के अंदर या आने वाले आधे घंटे के अंदर बिटकॉइन जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाए और आपको उससे नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद अब बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं वो मतलब कि क्या करते हैं, ब्लॉकचेन जो होती है वो कैसे वजूद में आती है, और उसके बाद जो बिटकॉइन है वो इतना ज़्यादा मुतनाज़ा करेंसी उसे क्यों कहा जाता है। अब जितने भी लोग बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक बंदा होता है जो कि उनको हेड कर रहा होता है। उस हेड के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, यानी कि ब्लॉकचेन चलती है और उस ब्लॉकचेन में जो है वो बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। फिर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जैसे ही वो करते हैं उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि जितनी ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट मिलेगा ब्लॉकचेन की जानिब से। फिर जो बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन की प्राइस ज्यादा होती है या कम होती है तो वो एक अलग किस्म का बिजनेस है। उसके बाद एक और चीज है कि करेंसी की माइनिंग के लिए इतने ज्यादा कंप्यूटर जो है वो क्यों मतलब के इस्तेमाल होते हैं, उनकी वजह से जो अच्छा वो इतने ज्यादा कंप्यूटर इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि उनकी जब माइनिंग हो रही होती है तो उस वक्त बिजली भी जनरेट हो रही होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर जो है वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनसे जो है वो बिजली की जो कुव्वत है उसके अंदर भी इजाफा होता रहे, और जो बिटकॉइन की अगर कहीं पर माइनिंग हो रही है तो उसमें भी बहुत ज्यादा होती है। अब जो बिटकॉइन है मार्केट के अंदर जो है वो आपने पिछले दिनों देखा है होगा कि बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा गिरी है जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है। तो इस तरह से ये बिटकॉइन की जो पूरा सिस्टम है, बिटकॉइन का जो पूरा ब्लॉकचेन है, ये सारी चीज़ें इस तरह से जो है वो काम करती हैं। और बिटकॉइन इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि बहुत वैल्यूएबल करेंसी है। पाकिस्तान में अभी उसे जो है वो लॉन्च तो नहीं किया गया, कहीं पर भी लॉन्च तो नहीं किया गया, लेकिन उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग चल रही है।